अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज किया है। योगी और मोदी दोनों को लपेटा है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं कि अब एक ही रोजगार है डिलीवरी बॉय का। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी पर बड़ा सवाल किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए कि एक बार फिर से एक बैकवर्ड बहुजन समाज के मुंह पर पेशाब किया गया है। ये मुंह पर पेशाब करना कब रुकेगा, ये सबसे बड़ी खबर है। और जेल में भी जातिवाद होता है। सोचिए, जेल मैनुअल, सुप्रीम कोर्ट में आज ये खबर रिपोर्ट आई है, जेल में भी जाति देखकर काम दिया जाता है। मतलब SC ST हैं तो सफाई का काम करना पड़ेगा। सोचिए इस देश में जातिवाद का क्या हश्र है। और यूपी में 8 मुसलमानों को जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने नसरुल्लाह के पक्ष में प्रदर्शन किया था, ये यूपी पुलिस का कहना है। वहीं अभी हाल ही में 21 यादवों के घर पर बुलडोजर चल गया था। तो यूपी में यादव और मुसलमान निशाने पर हैं। वहीं खबर बाड़मेर से, राजस्थान में किस तरह से टीना डाबी ने अकेले अपनी इच्छा शक्ति को दिखाकर शहर को इतना साफ सुथरा कर दिया है कि अब उसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है और उसको एक मॉडल जिला मानने के लिए लोग विवश हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए और जो आपके लिए ज़रूरी है और जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है और जो कम से कम इस देश के 90% आबादी के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए किस तरह से जेल में जाति के देखकर काम करवाया जाता है। ये सबसे दुखद खबर है, भयानक खबर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके लिए एक अध्ययन होना चाहिए। इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जातिवाद गाँव में ख़त्म हो रहा है और अब जातिवाद सिस्टम में है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आप सीने पर हाथ रख के कहिए, क्या आप सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? रोज़ आपको जातिवाद झेलना पड़ता है। आप कलेक्टर हो जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए, चाहे चपरासी रहिए, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, अगर आप जातिवाद तब झेलेंगे जब आप पावर से, आप सफाई कर्मचारी बनिए, आप चमड़े का काम कीजिए, आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, जो जाति वाला आपका काम है, जब वो काम करेंगे तो आपके साथ कोई जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि आपकी जाति बनाई ही गई थी उसी काम के लिए। जब आप जातिगत काम से ऊपर उठकर बेहतर करना चाहेंगे, पावर, पॉलिटिक्स, पैसा, यहाँ तक कि आप धार्मिक रूप से भी विख्यात होंगे, तो भी आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये है जातिवाद सिस्टम। जातिवाद इसलिए बनाया गया था कि कुछ जातियाँ सेवा करें और कुछ जातियाँ मज़े करें। तो जेल में भी यही स्थिति है। सुल्तानपुर लूटकांड 2, कोई है, कहीं है, अगर है तो लूट का ये दोहराव क्यों? अखिलेश यादव ने ये बड़ा हमला किया है। सुल्तानपुर में पहले भी लूट हुई थी, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसके वजह से ये बहुत फेमस हुआ था। ये स्क्रीनशॉट देखिए, सड़क पर उखड़ती भाजपाई भ्रष्टाचार की परत, कोई है? अखिलेश यादव लगातार कविताई अंदाज में तंज करते हैं। स्क्रीनशॉट देखिए, रोड पर गड्ढा हो गया, लोगों ने बीजेपी की फ़ोटो लगा दी। पूजा और व्रत की थाली पर भी महंगाई की मार। इस अखबार को खबर को कोट किया अखिलेश यादव ने। कम से कम आस्था से तो मुनाफाखोरी एवं महंगाई के चुंगल से मुक्त कराए भाजपा सरकार। और ये वो 8 लोग हैं जिनको यूपी में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर कसा शिकंजा। अमेठी में 8 लोग जेल भेजे गए हैं। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में लगातार मुसलमानों के लिए मुश्किल है। अभी हाल ही में यूपी में 21 घरों पर बुलडोजर चल गया था, ज़्यादातर उसमें यादव थे। सुना है आज नेहा दास आंटी ने फिर से सफाई कर्मचारियों को लेकर रायता फैलाया है। उन्हें यह भेज देना, हमको तो कोई ब्लॉक कर रखा है। सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष बोले, समान वर्ग के लोग ने नौकरी तो ले ली लेकिन झाड़ू लगाने में आती है शर्म। जयपुर की खबर है। अब जेल में भी जाति देखकर झाड़ू लगवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हाथरस के थाना प्रभारी हैं। कहा जा रहा है कि बाबा साहब की तस्वीर थी, उनको हटा दिया गया है।
तो इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। राजपथ भारत ने लिखा है, कार्यालय सरकार का, सरकार संविधान से चलती है और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता की तस्वीर हटा दी। आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को राष्ट्र निर्माता कहा है। और कुमारी शैलजा ने वफादारी के चक्कर में अपने स्वाभिमान से समझौता भी किया, गालियां भी खाई। अब राहुल गांधी को उनसे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अशोक तंवर फिर से पार्टी में आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये दूसरा खेल है, उस पर बाद में बताऊंगा। और अशोक तंवर की वापसी भी बड़ी खबर है। और सोचिए, संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बाबा साहेब को लेकर जो लिखा है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल का लिखना है कि किस तरह से वो मानते थे कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो विनम्र और हिंसक नहीं होना चाहिए। उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि है तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। और सरकारी सर्वे है, सोचिए 92% SC ST OBC के लोग सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। आप जेल भी चले जाएंगे तो जाति पीछा नहीं छोड़ेगी, वहाँ भी आपको साफ करना है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, BHU ने 13 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। इन छात्रों पर आरोप है कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था गैंग रेप पीड़िता के पक्ष में। और ये हैं हेमंत विश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला और हमास जो है उसका सफाया करे। अमरेश मिश्रा ने इसको जवाब दिया है इनको कि भारत सरकार ने हिजबुल्ला और हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया। एक भारत सरकार उसको आतंकी संगठन नहीं मानती है और इसलिए उस तरह के बयान देना भारत सरकार के विदेश नीति के खिलाफ है। जबकि ये हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं। लोग कह रहे हैं कि उस तरह से तो अमेरिका भी RSS को आतंकी कहता है, तो आप आतंकी मान लेंगे। तो हर देश की अपनी पॉलिसी होती है, भारत फिलहाल नहीं मानता है। सोनभद्र में अंकित भारती नाम का एक गुंडा आदिवासी युवक पवन खरवार को पीट पीट कर लहूलुहान कर देता है, फिर मुंह पर पेशाब करता है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, देखते हैं। और ये देखिए किस तरह से जिला कलेक्टर टीना डाबी की जिद, सुंदर और स्वच्छ बाड़मेर। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिलीप मंडल ने लिखा है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, स्वच्छ बाड़मेर, सुंदर बाड़मेर। तो बाड़मेर को टीना डाबी जब से कलेक्टर बनी हैं वहाँ की, वो शानदार काम कर रही हैं। और आज हरियाणा में हनुमान बेनीवाल दिखे चुनाव प्रचार में, ये भी बड़ी खबर है। अशोक तंवर 1 बजे तक अशोक तंवर बीजेपी के साथ थे, 2 बजे कांग्रेस के साथ चले गए। सोचिए, मैं सोचता हूँ जब कोई दलित पिछड़ा पार्टी बदलता है तो अपने ही लोग कितनी गालियाँ देते हैं। कोई सवर्ण नेताओं से नहीं पूछता है जो जीवन भर कांग्रेस में, पिता कांग्रेस में, बेटा कांग्रेस में, बाद में भाजपा में चला जाता है या भाजपा से कांग्रेस में। बहुजनों के लिए इस देश में बहुत दिक्कत है। आपको 24 कैरेट गोल्ड होना है, नैतिकता का सारा ठिकरा आप ही के सर पर है। अशोक तंवर को अपने लोग भी गाली दे रहे हैं। खैर, IIT BHU में सामाजिक न्याय का हाल, प्रोफेसर 92 जनरल के हैं, OBC 3, SC 9, ST 1 भी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर 84, OBC 5, SC 6, ST 1 भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर 97, 32 OBC, 12 SC, 3 ST। सोचिए OBC की हालत क्या खराब है। OBC जब तक नहीं सुधरेगा तब तक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और EWS प्रमाण पत्र सिर्फ सामान्य वर्ग को ही क्यों? सोचिए, गरीबी रेखा वाला जो आरक्षण है वो सिर्फ जनरल को ही क्यों मिलता है? SC ST OBC के लोग भी तो गरीब हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रेजुएट होकर भी युवा डिलीवरी बॉय बनकर रह गए हैं। भाजपा सरकार इसे रोजगार मानती है, जबकि रोजगार नहीं मजबूरी है। क्वालिफाइड युवक युवतियों का सेल्स पर्सन बनकर काम करना देश के मानव संसाधन की हानि है। भाजपा की अर्थव्यवस्था में 1% को अमीर बनाने और 99% को गरीब बनाने की बात है। ये अखिलेश यादव ने बड़ा तंज किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी सावधान रहिए, आपको लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट, मैंने कल भी खबर बताई थी, 7 करोड़ की ठगी हुई थी। तो कोई आपको कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, झूठ मूठ के आपको बहकाए या डराए तो मत डरिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आगरा में एक टीचर की मतलब जो है वो नहीं रही। नरेंद्र मोदी का भारत, नरेंद्र मोदी का गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, BHU वाली खबर वायरल हो रही है। राम रहीम को जमानत, फिर से पैरोल मिल गई है। चुनाव है पंजाब में, आप सब जानते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
तो सोचिए किस तरह से यूपी में 8 मुसलमानों को जो है वो जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो नसरुल्लाह के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव का लगातार तंज है, जेल में भी जातिवाद हो रहा है और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे। वहीं यूपी में मुस्लिम और यादव को जाति की वजह से अब प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जेल में भी जातिवाद चरम पर है। ये सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिपोर्ट दाखिल की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच की जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाति प्रधान देश में जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर आदमी को बराबर का भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा और ये देश भी तभी मजबूत बनेगा। आरक्षण देश को मजबूत बनाने की एक शानदार तरीका है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।